नमस्कार, जय श्री राम। पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितर हो जाएंगे खुश, आपको कर देंगे मालामाल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान अवश्य कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होंगे तो वे आपको धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव यूं ही बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए और हाँ, साथ में बोलते भी जाइए। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर क्या है। केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान आपको अवश्य करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने जो है आपको धन्य करते हैं, आपके वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2 पर क्या है, चलिए जानते हैं। दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों के लिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3 पर क्या है, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान करें, इसलिए उनके लिए अगर वो आप चाहते हैं कि परेशान न हो तो इसके लिए आपको सफ़ेद मिठाई का दान अवश्य करना चाहिए। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो श्वेत रंग जो है सकारात्मकता का प्रतीक भी है, जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं और परेशान भी आपको नहीं करते हैं। नंबर 4 पे है लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में आपको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब क्या हुआ, पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान कर सकते हैं। जो बीड़ा बनता है पान का, उसे आप दान कर सकते हैं। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जिस पान को हम खाते हैं जाकर उसी पान को ले आइए और दान कर दीजिए। नंबर 5 पे है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी कि जैसे आप बर्तन, कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। जी हाँ। नंबर 6 पे है गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आजकल ये थोड़ा कम संभव है। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान जो है गाय का दान, वह सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर 7 पे क्या है, चलिए देखते हैं। भूमि दान। जी हाँ, भूमि दान सुनने में आपको ज़रूर लगेगा कि भूमि आजकल दान कौन करता है। थोड़ा संभव नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध में आप कर सकते हैं। कमजोर या जो गरीब व्यक्ति हैं उससे भूमि का दान अगर वह नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, आप धन का दान भी कर सकते हैं। संपत्ति और संतान को लाभ देता है ये दान।
नंबर 8 पे है सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान भी संभव न हो सके तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी माना गया है। जी हाँ, पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव कौन से हैं? चलिए देर न करते हुए जानते हैं वह जीव कौन से हैं। नंबर 1 पे है कौआ। कौआ आपने सुना ही होगा। पितृपक्ष के समय में कौआ की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है तो वह अपने पितरों से जुड़े हुए संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है तो वह उसे खा लेता है। तो आप समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न होंगे और तृप्त भी हो जाएंगे। आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश वृद्धि, धन में वृद्धि का आशीर्वाद आपको देते हैं। यदि कौआ आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता हुआ माना जाता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप भी देते हैं। नंबर 2 पर क्या है, चलिए जानते हैं। दूसरे नंबर पे है गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में गाय के लिए भोजन निकलवाया जाता है और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3 पर क्या है, कुत्ता। जी हाँ, पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुँचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्तों को अगर खिलाया जाता है तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 4 पे क्या है, चलिए जानते हैं। चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाला जाता है ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। यदि जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत भी हो सकता है। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खा लिया तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो यह थी आज की जानकारी। हो सकता है आपको अगर पसंद आए और आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। वीडियो के अंत तक बने रहे आप, उसके लिए बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ अब आप आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।